इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, पटना की स्वाभिमान रैली में लालू यादव का पूरा भाषण जातीय राजनीति के आसपास रहा। जी हां, पूरे भाषण में लालू ने कास्ट कार्ड खेला और यादव और पिछड़ों की ही बात की। बड़ी बातें जो लालू यादव ने अपने भाषण में कही, कास्ट कार्ड खेला और कहा यह जंगल राज पार्ट 2 नहीं बल्कि मंडल राज पार्ट 2 है। हमारी सलाह पर नीतीश ने अनंत सिंह को जेल भेजा। लालू यादव जिन्होंने कहा कि नीतीश के ही एक विधायक को जेल उन्होंने भेजा क्योंकि खुद इसकी सलाह लालू यादव ने दी थी। दलित पिछड़ों की पार्टी नहीं है बीजेपी, ये भी आरोप लगाया बीजेपी पर और कहा दलितों और पिछड़ों का उत्थान नहीं कर सकती बीजेपी। इसके साथ ही कहा कि यादवों को फोड़ना चाहती है बीजेपी, लेकिन यादव साथ नहीं छोड़ेंगे, यादवों में फूट नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही एक और बड़ी बात कि दो पिछड़ों का बेटा एक हो गया तो बोलते हैं कि जंगल राज आ गया। अपना और नीतीश दोनों का उदाहरण दिया और कहा दोनों के एक होने से जंगल राज आने की बात करती है बीजेपी। ये 90 के पहले वाला बिहार नहीं है, यह 90 के बाद वाला बिहार है। छाती तोड़ने की बात करते हो, वहीं पर लालू यादव खड़ा है। जब तबला बजेगा धीन धीन तो एक आदमी पर बैठेगा 3 दिन में। बताना चाहता हूं, आंख दिखा दो। लड़ाई लालू यादव लटपट लड़ना नहीं चाहता है। कान खोल कर सब लोग सुन लेना। भाजपा नरेंद्र मोदी हिंदू मुसलमान दंगा कराना, लड़ाई कराना चाहता है। इनके डिजाइन को मैं जानता हूं। लालू यादव ने तय किया हम नाम, तुम बोलते हो कि जंगल राज पार्ट 2 है। नहीं, यह मंडल राज पार्ट 2 है। लोग आए हैं, चारों तरफ से लोग आए हैं कि बोलता है कि जंगल राज। दो पिछड़ा का बेटा जब एक हो गया, दोनों बिखरे हुए थे, तब बोलता है कि जंगल राज हो गया। ये जो लोग आए हैं मोदी को बताने आए हैं कि हमको बोलते हो जंगली हैं, हम लोगों ने दिया गरीबों को आवाज, तब तुम बोलते हो जंगल राज। नीतीश कुमार को जब समर्थन किया उसी दिन से एक यहां पटना में बैठता है सुशील मोदी। सुशील मोदी क्या बोलता कि जब से लालू यादव आए हैं कानून व्यवस्था खराब हो रहा है। कहां इशारा कर रहा है? यदुवंशियों पर इशारा कर रहा है। तो लालू यादव को आपने सुना, तीखे तेवर उनके, और कहा ये जंगल राज पार्ट 2 नहीं मंडल राज पार्ट 2 है। ये स्वाभिमान रैली और इसमें भीड़ जो है उसे लेकर के भी पहले ही जो नेताओं की तरफ से कहा जा रहा था, कई बातें कही जा रही थी। हमें आपको एक विजुअल दिखाने वाले हैं, आप खुद देखिए किस तरह ये जो महागठबंधन की रैली है और जगह जगह से कई कार्यकर्ता यहां पहुंचे हैं। आज तो सोनिया गांधी ने भी मंच साझा किया। पहले कहा जा रहा था कि लालू के साथ एक ही मंच साझा करने से बच रही हैं, लेकिन देखिए पटना की ये रैली, लालू ने चला कास्ट कार्ड। इसी मंच पर महागठबंधन की रैली को आगे बढ़ाने के लिए नीतीश और लालू के साथ सोनिया भी मौजूद थी। और ये तस्वीरें आज स्वाभिमान रैली की, लालू, नीतीश, सोनिया एक ही मंच पर। लालू ने चला कास्ट कार्ड और तीखा हमला बोलते हुए कहा कि दो पिछड़ों का बेटा साथ आया तो इसे जंगल राज कहते हैं। हालांकि मैदान का कुछ बड़ा हिस्सा जो है वो खाली भी दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत उम्मीदें जो इन 3 पार्टियों के 3 बड़े नेताओं ने लगाई हैं अपने इस महागठबंधन से, और लालू इसमें लगा रहे हैं कास्ट कार्ड का तड़का। हमारे साथ बीजेपी से साबिर अली साहब मौजूद हैं, जेडीयू से राजीव रंजन जी और यहाँ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार अरविंद मोहन जी हैं। सबसे पहले साबिर अली जी, नीतीश कुमार, लालू यादव और सोनिया गांधी तीनों एक मंच पे और इस स्वाभिमान रैली में लालू यादव ने जमकर कास्ट कार्ड खेला है और कहा है आपको तकलीफ हो रही है, दो पिछड़ों के बेटे साथ मिले, आप इसे जंगल राज कह रहे हैं क्योंकि आप लोग डर गए हैं।
देखिए, जंगल राज भारतीय जनता पार्टी ने अकेले नहीं कही, और जंगल राज कोई आज या इस इलेक्शन के लिए नहीं कहा गया। 1990 से जब लालू जी की सरकार बनी, 2 साल के बाद जो वातावरण पूरे बिहार में बना, उस वक्त से लगातार ये बात कहती गई, और वो भी उदाहरण के साथ, तथ्यों के साथ, कि लालू जी के रिजिम में जंगल राज था। और मैं समझता हूं कि लालू जी की भाषण में कई ऐसी बातें हैं, वो इस बात को स्वीकारते हैं कि जंगल राज शुरू हो गया है। इसका मतलब है, उन्होंने खुद कहा कि उन्होंने किसी एक शख्सियत का नाम लिया, कहा कि भाई वो मेरे कहने पर अरेस्ट किया गया। इसका मतलब है कि क्या नीतीश कुमार की अपनी इतनी समझ नहीं है कि सरकार कैसी चलानी है? पीछे से बैकिंग नीतीश कुमार को लालू यादव दे रहे हैं। वो खुद इस बात को इतने लोगों को साक्षी बनाकर कही, आप समझ सकती हैं कि आने वाला ये दोनों गठबंधन किस दिशा में जा रही है। साबिर साहब, ये एक अहम पॉइंट आपने उठाया, इसका जवाब मैं राजीव रंजन जी से लूंगी, लेकिन राजीव रंजन जी, हम वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, ये जो स्वाभिमान रैली आप लोगों की हुई है, भीड़ दिख रही है सर, लेकिन जगह जगह पर खाली मैदान भी दिख रहा है इन तस्वीरों में। तो क्या कहा जाए, ये स्वाभिमान रैली जो बिहार की अस्मिता स्वाभिमान के लिए की गई, सफल रही या असफल? ये अभूतपूर्व रैली है नेहा जी, और कई विजुअल्स रैली के प्रारंभिक अवस्था के भी जो होते हैं उससे कई बार भ्रम पैदा होता है, लेकिन इस रैली ने अब तक के पूर्व की तमाम रैलियों के कीर्तिमान को ध्वस्त कर दिया है। और शहर पूरा का पूरा रैलीमय था, बाहर इलाकों में गाड़ियां जाम में फंसी थी, लाखों लोग सड़कों पर रैली में शामिल के लिए जो है वो पूरे शहर में भरे हुए हैं। को अगर जो लोग भी उन विजुअल्स के आधार पर देख रहे हैं, ये राजीव जी, मुझे माफ कीजिएगा, आपका ऑडियो हम तक सही तरह से नहीं पहुंच रहा है। मैं फिर आपके पास आने की कोशिश करूंगी, लेकिन मेरे सवाल का जो आपने जवाब दिया उसी को जरा आगे बढ़ाऊं। अरविंद मोहन जी, ये जो तस्वीरें हमने देखी, मैदान का काफी हिस्सा खाली दिखाई दे रहा है, भीड़ और बीच में खाली मैदान, अब कैसे देखा जाए इसको? देखिए, 2 चीज़ें हैं रैली में। एक तो एक पक्ष उसका ये है कि सामने मंच के कितने लोग हैं और वो मोबिलाइजेशन किस किस्म का हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि आज का मैसेज मंच के लिए ज़्यादा था कि मंच पर कौन कौन लोग हैं। सोनिया जी का वहाँ जाना, फिर शिवपाल जी का वहाँ पहुँच जाना, क्योंकि बीच में समाजवादी पार्टी के लोग नाराज थे, और लालू नीतीश का एक दूसरे के बारे में जो कुछ कहा उन्होंने, वो मेरे हिसाब से ज़्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि इस अलायंस को लेके कई किस्म की बातें उठ रही थी, जिसमें सबसे प्रमुख यही है कि लालू नीतीश एक नहीं है, उनमें आपस में कहीं ना कहीं कुछ अभी भी खटपट है। और दूसरा ये है कि एनडीए की और बीजेपी की खासतौर से ये रणनीति रही है कि वो इस अलायंस को अटैक करे और उसमें लालू यादव के जंगल राज को मसला बनाए, और ये कि अगर नीतीश जी अलग होते तो शायद ज़्यादा बढ़िया होता। मुझे लगता है कि वो मैसेज आज मंच से जो दिया गया वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और दोनों लेवल पे हम देख रहे हैं बहुत साफ कि एक तो मोदी जी के जो आरोप हैं उनका जवाब देने में, लेकिन लालू यादव ने उससे भी आगे चीज़ को मोड़ा, और जो प्रधानमंत्री ने पहली सभा में यदुवंशियों को ललकारा था, आज उन्होंने खुल के जाति की बात, मंडल की बात, मंडल पार्ट 2 की बात, और सारी स्ट्रेटजी को इस पे कि 25 साल का जो पिछड़ा राज है उसी को बचा के रखना है और मंडल पार्ट 2 ले आना है। कार्ड खेला, अब ये कितना भारी पड़ेगा बीजेपी पर, इस पर हम चर्चा करेंगे। राजीव रंजन जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, एक बहुत अहम बात यहाँ साबिर अली साहब ने उठाई। उन्होंने कहा, लालू यादव ने आज मंच से कहा, हमारे कहने पर नीतीश ने अनंत सिंह को जेल भेजा। तो नीतीश कुमार तो कहते थे हमारी सरकार में किसी का दखल नहीं है, लेकिन ये अंदर खाने हो क्या रहा है पर्दे के पीछे? आज भी कहा, हाँ आज भी कहा, लेकिन लालू यादव तो कुछ और ही बयां कर रहे हैं। नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, नेहा जी मुझे अपनी बात स्पष्ट कर लेने दीजिए। नीतीश कुमार जी अगर गठबंधन दल के किसी साझेदार दल की ओर से कभी कोई कानून व्यवस्था से जुड़े किसी सवाल पर कोई सुझाव आए तो निश्चित तौर पर सरकार गवर्नेंस के लिए उसको शामिल करती है, लेकिन जहां तक कानून व्यवस्था के सवाल पर राज्य सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड है 10 वर्षों का नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, और गठबंधन से अलग होने के बाद जो आरोप लगे कि कानून व्यवस्था हमारे यहाँ बिगड़ गई है, तो देश के दूसरे राज्यों के मुकाबले जो आज आंकड़े नीतीश कुमार जी ने भी जारी किए, एनसीआरबी के आंकड़े, उसके हिसाब से देश के 22वें राज्य में के तौर पर बिहार दर्ज कर रहा है अपने आप को,
जहां संज्ञा अपराधों के मामले में प्रति मतलब राजीव जी ये तो साफ है ना कि आगे भी आप लोगों की सरकार आती है तो लालू जी का हस्तक्षेप बना रहेगा। तो नीतीश जी ये क्लेम नहीं कर पाएंगे कि बागडोर मेरे ही हाथ में है। देखिए, अच्छे कानून व्यवस्था के सवाल पर ऐसे विरोधाभासी तर्क जो लोग देते हैं, अगर कोई व्यक्ति कानून के लिए खतरा है तो निश्चित तौर पर वो व्यक्ति कितना महत्वपूर्ण क्यों नहीं हो, उसके राजनीतिक निहितार्थ क्या निकलेंगे, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है जनता को संदेश जाए। और अगर उसमें सहयोगी दलों की ओर से कोई सहयोग, कोई सलाह दी जाए तो उससे परहेज नहीं है। साबिर अली साहब, आप इसमें कुछ कहना चाहते हैं के तौर पर जो क्या नीतीश कुमार आपत्ति जी है? का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, राजीव रंजन जी कह रहे हैं भाई सकारात्मक सुझाव आएगा तो लेंगे। नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि ये जो अरेस्टिंग हुई, ये जेडीयू के विधायक थे और बहुत दिनों से विधायक रहे और उनके कारनामे बिहार के हर लोग वाकिफ हैं, कोई ढकी छुपी नहीं है। दो बातें लालू जी ने बड़ी प्रमुखता से कही कि अब 90 से पहले की सरकार नहीं, 90 से पहले सबसे पहले नेहा जी, की सबसे बड़े मुझे साबिर अली साहब से एक बात पूछनी है कि आज पटना की सड़कों पर लाखों लोग एकत्रित हुए हैं और एक नकारात्मक मुद्दे को उठाकर अगर वो इस रैली की चमक को फीकी करने की कोशिश करना भी चाहेंगे, राजीव जी, मैं आपकी कदर करता हूं, आप सुन लीजिए, आप पूछ लीजिएगा। साबिर साहब, मंशा यही है क्या? मुझे बोलने दीजिए। साबिर अली साहब, नहीं, आप सुन लीजिए। साबिर अली साहब, आप भी जनता दल यूनाइटेड में रहे हैं और इसी तरह से पैनल में पार्टी की यहाँ ठीक है, चलिए राजीव रंजन जी, आपने अपनी बात रख दी, मैं इसको सवाल के रूप में पूछ देती हूँ। साबिर अली साहब, राजीव रंजन जी कह रहे हैं हमारी स्वाभिमान रैली की भीड़ देखकर घबरा गई है बीजेपी और उस पर तो अब हमने कास्ट कार्ड भी चल दिया है, क्या करेंगे आप? की बात करता हूँ, भीड़, अगर भीड़ की बात करते हैं तो मैं समझता हूं कि मुजफ्फरपुर में जो रैली थी उससे आधी भीड़ नहीं थी। मुजफ्फरपुर भीड़ की अगर ये बात करें तो इनके तीनों पार्टी, चारों पार्टी, सबका मिलकर सरकार की अपनी ताकत मिलकर और जो भीड़ जुटाएगी वो देखा जा रहा है। आपके सुन लीजिए, राजीव रंजन जी आती हूँ मैं आपके पास। पहले आप जब बोलते हैं मुझे भी बिहार का ये सबसे बड़ा मैदान भीड़ आप भी देखते हैं। राजीव रंजन जी रखिएगा अपनी बात पूरा करने दीजिए साबिर अली साहब को, फिर तुरंत आती हूँ आपके पास। लालू जी बोलिए। मैं लालू का प्रभाव अभी आप पे दिखाई दे रहा, वो काम मत कीजिए। स्क्रीन पे तो मत दिखाइए कि लालू का प्रभाव आप पर भी है, आप सुनिए। वक्त मेरे पास बहुत कम है। साबिर अली साहब, बहुत संक्षेप में, जो जाति कार्ड आज खेला गया है लालू यादव की तरफ से, क्या भारी पड़ेगा बीजेपी पर बिहार में? किसी कीमत पे नहीं। मैं समझता हूं कि बिहार की जनता बहुत व्हाट्सएप के जरिए, अखबारों के जरिए, टेलीविजन के जरिए इतनी आगाह हो चुकी है कि अब कोई इस तरह की कार्ड न खेलने वाली है, न कभी दूसरा जंगल राज आने वाला है। बिहार की जनता, ठीक है, आप कह रहे हैं विकास को ही तरजीह देगी बिहार की जनता। राजीव रंजन जी, आप लोग 10 साल शासन करने के बाद भी जाति का कार्ड खेलने को मजबूर हैं, अपने काम क्यों नहीं गिनाते लोगों के बीच? देखिए, हम तो काम ही गिनाते हैं। बिजली की उपलब्धता से लेकर के बिहार में आधारभूत संरचना का जो विस्तार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ है और संसाधनों के अभाव के बावजूद, लगातार मोदी सरकार के बिहार विरोधी रवैये के बावजूद हम लोगों ने बिहार में जो एक कामयाबियों का सिलसिला जारी रखा है, अगर केंद्र अपनी उदासीनता समाप्त कर देता तो हम इस रफ्तार को और बढ़ा सकते थे और हमें उम्मीद है यही बात मंच से कहते तो क्या बात होती, लेकिन लालू यादव कुछ और सुर बोलते हुए नजर आए। जवाब है। ठीक है सर, चलिए वक्त कम है, आपको रोकना पड़ेगा, माफ कीजिए। अरविंद जी, जाते जाते मोदी के जो बातें प्रधानमंत्री मोदी ने कही, उनका जवाब ये कास्ट कार्ड, आप मानेंगे इस बात? मोदी का ही जवाब देने की कोशिश असल में बार बार हुई और सब लेवल पे हुई। और मुझे लगता है कि जिस तरह से मोदी जी ने बहुत हल्के लेवल पे कई बातें शुरू कर दी हैं, आज उसका और भी बिगड़ा रूप दिखाई दिया। लालू जी जाति जात बोलते रहे और मुझे यही खतरा लग रहा है कि चुनाव अगर इस पिच पे शुरू हो रहा है तो चुनाव आते आते तक चीजें कहां जाएंगी। रिसोर्स हो रहे हैं, बाकी सब चला, लेकिन लोगों के बीच क्या असर पड़ रहा है? वो गांधी मैदान में जो खाली जगह हमें दिखाई दे रही है, क्या वो भी कुछ कहती है? वो भी कुछ कहती है। उससे भी ज्यादा जो लोग आ रहे हैं उनकी दिलचस्पी हंसने बोलने इसमें है। पॉलिटिकल क्राउड धीरे धीरे कम होता जा रहा है।
टीवी कैमरे देखने, वहाँ का तमाशा देखने, ये मुख्य हो गया है। क्योंकि पॉलिटिकल कामकाज बंद हो गया है, पॉलिटिकल बातें बंद हो गई हैं, पढ़ाई लिखाई बंद हो गई है, और यही जुमलों पे अगर चुनाव चलेगा तो चुनाव आते आते तक क्या सीन होगा, ये अपने आप में कल्पना मुश्किल है थोड़ा। चलिए, तो लालू खेल रहे हैं कास्ट कार्ड। सवाल ये है, महागठबंधन में कितना दम है मोदी के खिलाफ बिहार में जनता के बीच पहुंचने तक। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।